हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से हम एआई टूल की हेल्प से टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ही, पर आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे टीचर्स इन सभी चीज़ों को विद इन सेकेंड कंप्लीट कर सकते हैं या विद इन मिनट कंप्लीट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। मैं मिसेस वी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं टुडेज़ वीडियो लेक्चर। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देखो कुछ एआई टूल्स है। मैं यहाँ पर दो एआई टूल्स का यूज़ करूँगी। एक है हमारा चैट जीपीटी और नेक्स्ट है हमारा एआई स्टूडियो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे मैं बात करूँगी, इन दोनों से कैसे आप ये सारे कामों को निकलवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम टीचिंग फील्ड में होते हैं हमारे पास बहुत सारे वर्क होते हैं और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये चीज़ मैंने खुद अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में फील की है। तो वहाँ पर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ लेसन प्लानिंग। जैसे कि मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा है कि लेसन प्लानिंग में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। या फिर अगर हम बच्चों का, सबसे पहले मैं लेसन प्लान ही बनाना आपको बताती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम चैट जीपीटी पे चल लेते हैं। यस, ये मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। आफ्टर दैट हम इसको देते हैं एक प्रॉम्प्ट कि हमें एक लेसन प्लान बनवाना है, और मैं उसको अप्रॉक्स अभी 1 वीक का रख रही हूँ और मैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 का लेसन प्लान इससे बनवा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट दे देते हैं, आई वॉन्ट टू अ लेसन प्लान फॉर क्लास 10th स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एंड लेसन प्लान विल बी 6 November to 15 November, where you can included यस। हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है, हम इसको कर देते हैं सेंड। देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है वो हम देखते हैं। अब ये स्टार्ट हो गया है। देखें, ये हमें लेसन प्लान इसने देना स्टार्ट कर दिया है। ये बोल रहा है ये किस सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए और क्या चैप्टर चाहिए। चलो इसको दे देते हैं। आई वॉन्ट लेसन प्लान फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। देखें, इन्होंने हमें क्लास 10th लिखा। देखो ऑल ओवर सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है एज पर शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कि डिफाइन एंड आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो किस टीचिंग एड्स का आप यूज़ करेंगे, एक्टिविटी क्या है, डिस्कशन क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहने वाला है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका पूरा जो है इन्होंने 1 वीक का लेसन प्लान आपको बनाकर दे दिया है, जिसमें कि ऑल ओवर सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो कि चैप्टर 1 के। और देखो इन्होंने खुद से रिवीजन एंड वर्कशीट को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस इन्होंने क्लास टेस्ट और असाइनमेंट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, रेमेडियल और एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को भी ऐड करा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर, कुछ भी अगर टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है रिवीजन शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस में बच्चों के 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं उनका रिवीजन शेड्यूल बनवाना चाहती हूँ कि आपको इस डेट को ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करके आना है। तो चलिए रिवीजन शेड्यूल बना लेते हैं। I want to make revision schedule for class 10th student from date 6 November to 15 November, where chapter included chapter 1 to 5, subject science। चेक इट, यहाँ पर 5 चैप्टर ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने 5 चैप्टर, देखो अगर आपको पर्टिकुलर कोई चैप्टर, वेट, यस क्लास देखिए,
टीचर्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है कि नहीं मुझे ये चैप्टर यहाँ देना है और ये चैप्टर रिड्यूस करना है, तो यहाँ से ये जो चैप्टर्स मेंशन है आप यहाँ पे इन चैप्टर्स को एडिट कर सकते हैं। लाइक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चैप्टर्स ले सकते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अगर आपने नहीं किया है तो उसको हटा दो, इसकी जगह कोई दूसरा चैप्टर ऐड ऑन कर दो। तो पर्टिकुलरली आप इसको बोल के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हमें ये इन चैप्टर का रिविजन शेड्यूल बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर डे, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या दिया आपको, डे वाइज रिवीजन प्लानर दिया हुआ है। यहाँ पर डेट मेंशन है सबसे पहले और डे भी दिया हुआ है इन्होंने। जबकि 6 नवंबर को वेनसडे नहीं है क्लास, वेनसडे नहीं है, आज थर्सडे है। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट करा, आप चाहे तो उसको प्रॉम्प्ट क्लियर दे सकते हैं ताकि करेक्शन ना करने पड़े। ठीक है, डेट, टॉपिक और फोकस किस किस एरिया पे कर रहे हैं हम वहाँ पर, और एक्टिविटी और प्रैक्टिकल वर्क क्या रहने वाला है। तो इस तरीके से पूरा जो रिवीजन शेड्यूल है हमारा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर बनवा सकते हैं। चलिए, आई वॉन्ट टू मेक अ क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, पेपर शुड बी 80 marks, वेयर इंक्लूडेड MCQ क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐड ऑन करने हैं वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हम डाल लेते हैं थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। चलिए इसको प्रॉम्प्ट वापस से दे देते हैं हम। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसे देखते हैं। आप चाहें तो इसको चैप्टर का नेम, मतलब चैप्टर नेम या पर्टिकुलर जो भी है वो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने 1 to 5 चैप्टर का ही हमें पेपर बना के दे रहे हैं, CBSE बोर्ड ऊपर लिखा है। आप चाहे तो उसको चैप्टर भी लिख के दे सकते हैं कि इन सारे चैप्टर का है, और स्कूल नेम सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए, तो ये प्रॉपरली सारा ही कंप्लीट करके दे देगा। देखो इन्होंने यहाँ पे अपने आप से डाल दिया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, और द क्वेश्चन पेपर कंसीडर 5 सेक्शन में है, A to E, और इंटरनल चॉइस यहाँ पर दी गई है कुछ क्वेश्चंस में, और नीट एंड क्लियर डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। देखो ये आ गए हमारे MCQ क्वेश्चन, 1 marks इज 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास, देखो सेक्शन बी में इन्होंने वेरी शॉर्ट दिए हैं जो भी 1 marks के दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2 marks के अकॉर्डिंग इन्होंने गिवन किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर ओके शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर से इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिए, आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या केस बेस्ड क्वेश्चन या हॉट क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं, जो कि 5 marks के इन्होंने दिए हुए हैं। आफ्टर दैट केस बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप केस बेस्ड को MCQ में इंक्लूडेड करवाना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देकर दिखाती हूँ आपको, आई वॉन्ट टू इंक्लूड रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन विद MCQ टाइप क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हमारा इंटरफेस क्या रहने वाला है। देखिए ये यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है, प्लस में रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने इसमें ऐड ऑन किए होंगे। देखो यहाँ पे 6 to 10 अपने आप ही इन्होंने रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए हैं। आप चाहें तो किसी, अगर आपके पास इंडेक्स फोटो है तो वो इसको दे सकते हैं। उसके बेसिस पे क्या करेगा ये जो है अपने आप से उसको उन चैप्टर्स को यहाँ पर ले लेगा, आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट। क्वेश्चन पेपर आप इसी तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको प्रॉम्प्ट क्लियर रखना है। आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं एक प्रॉम्प्ट हिंदी में देकर दिखाती हूँ आपको। मुझे एक यूनिट टेस्ट बनाना है जो कि चैप्टर 1, 2, 3 से होना चाहिए, और ये 20 marks का पेपर है, और मुझे ज़्यादा मार्क्स की मार्किंग यहाँ पर नहीं चाहिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन 4 marks, 3 marks का ना हो, और यहाँ पर रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड होने चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इस बार का प्रॉम्प्ट हिंदी में था। देखिए इन्होंने पेपर रेडी कर दिया है, 40 मिनट का दिया है, 20 marks क्वेश्चन है। देखिए MCQ अपने आप से 5 इन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पर रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, और वेट, ये रीजन एसेशन को हमें करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि
अच्छा 5 हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के 5 हो जाएँगे। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर देखो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका ये पेपर फाइनली बन के रेडी हो जाता है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ से प्रैक्टिस पेपर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। आइए एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स पे आते हैं। अब ये टिप्स जो है स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, टीचर्स के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के पास कोई क्वेश्चन पेपर है जिसका आंसर वो निकालना चाहते हैं, तो उनके पास जो भी फोटो है उसको आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए और लिख दीजिए नीचे गिव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो ये आपको वो सारे के सारे आंसर निकाल के दे देगा। और प्लस में आगे मैंने बात करी थी नोट्स मेकिंग की, तो नोट्स कैसे बना सकते हैं, चलिए। आई वॉन्ट टू मेक नोट्स ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। नोट्स शुड बी डीप एंड वेल डिफाइंड एंड सिंपल लैंग्वेज। देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आ गया। जो साइंस के टीचर हैं वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कंटेंट परफेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑल ओवर सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी लिख के दिया है प्रॉपर। देखो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन 4 होती है, जिसे भी इसने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। देखो लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑल ओवर सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ प्लेस भी दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखो रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। देखो तो यहाँ पर और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं कि आपने अगर नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट टिप्स। ये कि बहुत अच्छी टिप्स है टीचर्स के लिए। चलिए इस टिप्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कुछ नॉइसी स्टूडेंट है जो बिल्कुल भी कहना नहीं मानते या वो मतलब ध्यान ही नहीं देते क्लास में, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद से ऑब्जर्व करी हैं। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे, मैं सभी की नहीं कह रही, बहुत बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, अटेंटिव होते हैं, पर कुछ बच्चे थोड़ा एनर्जेटिक ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ों पे कम फोकस्ड करते हैं। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में प्रॉपरली अटेंटिव नहीं रहते हैं, उनके लिए हम एज अ टीचर क्या कर सकते हैं ताकि वो क्लास में फुल्ली फोकस्ड होकर रहें। चलो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिला है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेसन को इंटरेस्टिंग बनाओ, ये सारे मेथड्स को फॉलो करो, स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। देखो अगर हम किसी स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो बिजी रहेगा, और जिस वजह से उसको ज़्यादा शैतानी करने का या फिर अनफोकस्ड होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो खुद अटेंटिव रहेगा कि टीचर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे इन्हें फुलफिल करना चाहिए। देखो काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे मेथड्स आ गए हैं कि सरप्राइज एलिमेंट क्या क्या रहने वाले। देखो ऑल ओवर सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चाहे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं क्लासरूम टीचर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को कुछ रिवार्ड्स देना शुरू करूँ तो वो किन किन चीज़ों पे रिवार्ड्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अटेंटिवली उन चीज़ों पर ध्यान दें। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस हो गया या क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों पर हम किस तरीके से रिवार्ड दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमारे पास। यस देखिए कितने अच्छे अच्छे रिवार्ड्स इन्होंने हमें दिए हैं। वन बाय वन बात कर लेते हैं। देखो रेगुलर अटेंडेंस, जो बच्चे रेगुलर अटेंडेंस में क्लास में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम रिवार्ड रख सकते हैं कि ये आपको चलो इनके लिए भी मैं अभी बात करूंगी कि उस रिवार्ड का नाम क्या हम पर्टिकुलरली रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर क्लासरूम बिहेवियर के लिए या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी हम उनको रिवार्ड दे सकते हैं, या फिर नीट एंड टाइमली नोटबुक होमवर्क के लिए भी दे सकते हैं, हेल्पिंग क्लासमेट्स के लिए या शोइंग रिस्पेक्ट के लिए। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखो अगर आप अटेंडेंस के लिए दे रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, पंचुअल स्टूडेंट बैच। और अगर डिसिप्लिन है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए क्लैप करवा सकते हैं या फिर एप्रिसिएशन नोट उसको दे सकते हैं। अभी नोट के भी मैं आगे बात करूंगी किस तरीके से हम नोटिस प्रिपेयर करवा सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अच्छा तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को रिवार्ड दे रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर नेम जो सुनने में भी अच्छा लगे, जैसे लीडर ऑफ द क्लास, इस तरीके के क्या क्या अवार्ड्स हम इन बच्चों को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास कैप्टन, ब्रेन ऑफ वीक जो कि लॉजिकल थिंकिंग रखता हो, स्मार्ट आंसर देता हो, उसको हम ब्रेन ऑफ द वीक कह सकते हैं। वॉइस ऑफ द क्लास यानी जो कॉन्फिडेंटली स्पीक करता हो। आइडिया स्टार
फॉर गिविंग न्यू और क्रिएटिव आइडिया। जो भी बच्चा आपको देता हो, आपको लगता हो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव है, तो इस तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, मतलब वीकली या मंथली उनको रिवार्ड दे सकते हैं। आपकी क्लास भी वेल मैनेज्ड रहेगी, ऑल ओवर सारी चीज़ें परफेक्टली और स्मूथली चलेंगी। आपको भी टीचिंग में बहुत मज़ा आने वाला है फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, देखो और भी यहाँ पर दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट देके सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर इंग्लिश में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने खुद ये चीज़ फील करी थी कि हमारे स्कूल में कुछ एग्जीबिशंस होने वाले थे, तो उनके लिए हम किस तरीके से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक एग्जीबिशन होने वाला है, लाइक साइंस एग्जीबिशन, तो उसके लिए कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, लाइक कि ये साइंस एग्जीबिशन बिल्कुल परफेक्ट रहे, तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए। देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। देखो यहाँ पर कुछ इन्होंने थीम डिसाइड करी है कि पहले तो आप क्या थीम रख सकते हैं। सेव एनवायरनमेंट थीम रखेंगे, मतलब जिसमें सारी चीज़ें ग्रीन, ऑल ओवर सारी एनवायरनमेंट, मतलब लाइक आप वेस्ट मटेरियल से कुछ न्यू बनवा रहे होंगे, तो थीम आपको चूज कर लेना है। साइंस इन डेली लाइफ पे बेस्ड होना चाहिए, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर इनोवेशन ऑफ फ्यूचर इंडिया। तो क्या थीम होना चाहिए, उसके बाद आप टीम बना सकते हैं, 2 to 4 स्टूडेंट उनमें वर्क करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद एक कैटेगरी अलॉटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि एक ग्रुप है, लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे केमिस्ट्री पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ बच्चे केमिस्ट्री पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ बच्चे बायोलॉजी पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ बच्चे फिजिक्स पे बनाएंगे। तो ऑल ओवर सबकी ब्रांचेस कर दिया, जिससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। आप उनको वर्किंग नॉन वर्किंग में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो, ये कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन तो हुआ, पर बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि मैम हम किस टॉपिक पर बनाएं, हम तो कंफ्यूज हैं। वैसे तो बच्चे खुद एफर्ट्स डालते हैं, बट नहीं हो पाता तो क्या करेंगे। चलिए, आई वॉन्ट टू टॉप 50 वर्किंग और नॉन वर्किंग साइंस मॉडल, नेम विद वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए देखिए कितना इजी हो गया, नहीं तो हमें सोचना पड़ता, यहाँ से ढूंढना पड़ता, वहां से ढूंढना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है, विद इन सेकेंड आप चीजों को कंप्लीट कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट डालते ही तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। देखो सोलर कुकर बना सकते हैं, ये वर्किंग है यहाँ पर, जो कि यूज सनलाइट टू हीट फूड, जो कि सनलाइट को यूज करता है और खाने को पकाता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि रिफ्लेक्शन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट आप बना सकते हैं, ये भी वर्किंग है। देखो कितने सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पर फिर ये टैन मॉडल केमिस्ट्री के आ गए आपके, जो कि वर्किंग है ना, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। आप चाहे तो पर्टिकुलर अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, तो उसका ही प्रॉपर डिटेल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए। और आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। फिर आप आपके बच्चों के लिए, या फिर इस चैनल पे मैं बेसिकली साइंस वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपके स्टूडेंट है या नोन है तो उन तक शेयर करने में हेल्प करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट कंटेंट हमारा रहने वाला है प्रिपेयर नोटिस। चलिए हम नोटिस बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन होने वाला है, जिसके लिए मैं एक नोटिस देना चाहती हूँ। पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को वो नोटिस जाना चाहिए। अब अगर आप ग्रुप में एक नोटिस डाल रहे हैं तो ग्रुप लिखना है, और पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, चेंज द स्कूल नेम, हियर स्कूल नेम इज एबीसी पब्लिक स्कूल। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 6 नवंबर इनविटेशन फॉर साइंस एग्जीबिशन 25। और देखो यहाँ पे लिखा है, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन ऑन 15 दिस। तो ऑल ओवर सारी डिटेल, कभी कभार क्या होता है यहाँ पर ये डेट में मिस्टेक हो जाती है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली उसको प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि इस दिन को ये वाला बार है, या तो वैसे आप चेक करेंगे आपको खुद ही समझ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो हिंदी में भी आ गया। आप चाहें तो कि आप एज अ टीचर उसको दे रहे हैं तो वहाँ पर लिख दीजिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जा रहा है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जा रहा है, तो वो ना आप मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे एक नोटिस चाहिए कि स्टूडेंट काफ़ी टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ला रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम नोटिस दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट मिला इसका। देखो क्या, या रिमाइंडर टू कंप्लीट एंड सबमिट
होमवर्क रेगुलरली, देखो आप चाहें तो उसको शॉर्टली भी दे सकते हैं। देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि ये इतना लंबा चौड़ा है, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। गिव नोटिस इन शॉर्ट फॉर्म। देखिए कितना छोटा सा नोटिस हो गया। आप डिपेंड करेगा कि आप क्या उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके पास है उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रही जिससे आप टीचिंग को क्या कर सकते हैं, स्मार्टर बना सकते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं अपनी हैंडराइटिंग में और उसको जो है हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट फॉर्म में आ जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक लाइव सोल्यूशन दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक फोटो चूज कर रही हूँ जो कि मैंने जस्ट अभी आपका जो थंबनेल था, देखो चलो मैं इसी को ही ले लेती हूँ। ठीक है। चलो, इसका क्या है, मैं चाहती हूँ इसका टेक्स्ट मुझे मिल जाए। गिव टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। देखिए, देखो यही सारी चीजें थी या कुछ और था, बिल्कुल परफेक्ट यही सारी चीजें थी यहाँ पर। तो जो कि बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी हैंडराइटिंग में चीजें लिखी हुई थी, चेक करिए, देखो मेरी हैंडराइटिंग में चीजें थी और हमने क्या करा, उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने क्या करा, हमें टेक्स्ट फॉर्म में दे दिया। ऐसे ही कितने ही क्वेश्चन पेपर हैं, आप उसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।